आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज हम यहाँ पर सोशल साइंस सब्जेक्ट की पाठ योजना बनाएंगे और उसमें हमने उपविषय क्या लिया है, इतिहास को लिया है। ठीक है, तो पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले ये सारणी बनाना होता है। सारणी में यहाँ दिनांक, कक्षा, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, किस पीरियड में किस कालांश में आप पढ़ा रहे हैं, और ड्यूरेशन, अवधि, कितनी देर आपको पढ़ाना है। दिनांक आप डाल लीजिए। ये कक्षा 8 का लेसन प्लान है तो 8। वर्ग क्या था, ए था। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। उपविषय है इतिहास। कालांश में आप कुछ भी, आपको जो भी 1 से लेकर 7 पीरियड या 8 पीरियड होता है तो जो भी कालांश आपको डालना होगा आप डाल लीजिएगा। अवधि 40 मिनट की है। प्रकरण, यहाँ आप प्रकरण डालिएगा। प्रकरण में हम आज पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। हमें पढ़ाना है, लेसन प्लान बना है पूरा पाषाण काल का। यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य, आप सामान्य उद्देश्य की एक बार रेटिंग लगा लीजिए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना। और 6 पॉइंट है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन। ये इसका क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोधात्मक, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक, एप्लीकेशन वाला। तो ज्ञानात्मक देखेंगे, विद्यार्थी पूरा पाषाण काल के मानव के रहन सहन एवं जीवन शैली के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। ठीक है, उसके बारे में जान सकेंगे, वहाँ के रहन सहन के बारे में पूरा पाषाण काल के। फिर अवबोधात्मक, यानी कि क्या अंडरस्टैंडिंग विद्यार्थियों की हो पाई है, तो विद्यार्थी पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में समझकर, यानी पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में समझकर आधुनिक तथा प्राचीन मानव में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ये पॉइंट हो गया। कौशलात्मक में विद्यार्थी पाषाण काल तथा उनके विभाजन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। ये उनके स्किल का डेवलपमेंट होगा। और अनुप्रयोगात्मक क्या है, तो अनुप्रयोगात्मक है विद्यार्थी पूरा पाषाण काल के मानव के जीवन शैली को समझ सकेंगे। ठीक है, और उनका आज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक इसी को कहते हैं। ये हो गया सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, 2 भाग हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है सहायक सामग्री। आप इसी समय इसको याद करते चलिए। सबसे पहले आपने सारणी बनाई थी, जिसमें आपने दिनांक ये सब लिखा था। फिर आपने सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखा। उसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री जैसे कि मैंने लिखा है, लपेट से आप पट पर बना पूरा पाषाण काल तथा उस समय की खोजों की एक तालिका। ये क्या है, सहायक सामग्री है। फिर शिक्षण विधि, इसके बाद सहायक सामग्री के नीचे क्या होता है, शिक्षण विधि होती है। याद करते चलिए, सहायक सामग्री के नीचे शिक्षण विधि। इसमें आप किस विधि से पढ़ाएंगे, तो प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर करके, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि के द्वारा आप पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, आपने सामान्य, विशिष्ट, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। यहाँ देखेंगे कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थी पाषाण काल तथा उसके विभाजन काल के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। विद्यार्थी पाषाण काल तथा उसके विभाजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं।
ठीक है। अब इसमें आप प्रस्तावना, यहाँ प्रस्तावना लिखेंगे। इसको 3 भागों में बांटेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं। जो छात्र पढ़ा रहा है, छात्र अध्यापक क्रियाएं उसको कहेंगे, और विद्यार्थी की क्रियाओं को विद्यार्थी क्रिया कहेंगे। यहाँ नंबर 1 डाले और लिखे, छात्र अध्यापक क्रिया में प्राचीन मानव अपनी भूख मिटाने तथा अपनी रक्षा के लिए किसका उपयोग करता था। ठीक है, भूख मिटाने तथा अपनी रक्षा के लिए किसका उपयोग करता था। तो विद्यार्थी क्या आंसर देते हैं, पत्थर से नुकीले औजारों का, अपनी भूख मिटाने के लिए तथा रक्षा करने के लिए, तो पत्थर से बने नुकीले औजारों का ये उनको पता है विद्यार्थियों को। सेकंड क्वेश्चन मैंने पुटअप किया कि पत्थरों के इस युग को क्या नाम दिया। इसी से रिलेटेड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों के इस युग को क्या नाम दिया। तो बच्चों ने आंसर दिया पाषाण काल। अब ये भी आंसर मिल गया। तो फिर हमने पूछा कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो बच्चों ने आंसर दिया 3 भागों में। बच्चे लगातार बता रहे हैं 3 भाग कौन कौन सा है। तो बच्चों ने आंसर दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर मैंने पूछेगा पूरा पाषाण काल मानव कैसा जीवन व्यतीत करते थे। तो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया, यानी ये प्रश्न कैसा हो गया, समस्यात्मक प्रश्न बन गया। यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, 4 का आंसर दिया बच्चों ने, और 5वां क्वेश्चन क्या बन गया, समस्यात्मक प्रश्न बन गया। ये यहाँ पे प्रस्तावना तैयार हुई, आगे देखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग पाषाण काल के प्रथम भाग पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर उद्देश्य कथन हमारा ये हो गया है जो स्टेटमेंट, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। हाँ, इसके पहले प्रस्तावना थी, याद कीजिए, और ये क्या है, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में क्या है, यहाँ देखिए 3 भागों में बांटेंगे। एक है शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु अच्छे से याद कीजिए, ये क्या है, ये शिक्षण बिंदु है। छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, और ये क्या है, विद्यार्थी क्रियाएं हैं। उसके बाद अब देखेंगे पूरा पाषाण काल। यहाँ शिक्षण बिंदु में हमारा क्या है, पहला पूरा पाषाण काल, छात्र अध्यापक क्रिया, पूरा पाषाण काल का मानव पहले कहाँ रहता था। संभावित उत्तर आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्टीकरण। पूरा पाषाण काल का मानव खुले आसमान के नीचे, नदियों के किनारे या झीलों के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस उसका मुख्य भोजन था। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कि पूरा पाषाण काल का मानव पहले कहाँ रहता था। फिर हमने एक्सप्लेन किया कहाँ रहता था, और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पत्थर के, यहाँ देखेंगे, पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद गुफाओं में रहने लगा। शिकार की खोज के कारण कोई स्थायी आवास नहीं था। साथ ही मृतकों कब्र में दफनाया तथा चित्र बनाना सीख लिया था। ठीक है, और यहाँ शिक्षण बिंदु हमने पाषाण काल डाला था, यहाँ पे शिकार भी डाला उसके अंदर। शिकार, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर शिकार हो गया, तो शिकार करने के औजार क्या है, शिक्षण बिंदु है। ये सब शिक्षण बिंदु, शिकार करने के औजार। ताकतवर जंगली जानवरों की रक्षा करने तथा शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगे, क्योंकि पत्थर आसानी से मिल जाता था। ये शिकार करने के औजार हो गए। फिर शिक्षण बिंदु हो गया आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे स्पष्टीकरण में। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़े। संभावित उत्तर मिला। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर देखते हैं, एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से आग की पहचान कर सके। यहाँ ये चीज़ें पूरी हुई। फिर आता है ये चीज़ पूरी होने के बाद बोध प्रश्न। याद कीजिए, बोध प्रश्न
अब आपने जो सीखा है पूरे लेक्चर में बच्चों ने अब उससे पूछेंगे कि तुम लोगों को क्या बोध हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य भोजन क्या था। तो बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं कि पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य भोजन मांस था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा शिकार कैसे करते थे, वे झुंड बनाकर शिकार करते थे। फिर हमने पूछा इस युग की महान उपलब्धि क्या थी, तो बच्चे आंसर देते हैं इस युग की महान उपलब्धि आग की खोज थी। ठीक है, अब निरीक्षण कार्य, विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्ष में घूम कर क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण कार्य के बाद मूल्यांकन प्रश्न देंगे हम। अब इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है। हम पूछे पूरा पाषाणकालीन मानव ने आग की खोज कैसे की थी, मानव का समूह में रहना कहाँ से पता चला, इस युग के पूरा पाषाणकालीन मानव का भोजन क्या था। ठीक है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन क्वेश्चन थे। फिर है लास्ट में गृह कार्य हम बच्चों को देंगे। विद्यार्थी घर से पूरा पाषाण काल के समय के मानव की जीवन शैली पर एक पेज क्या लिख के आइए, सारांश लिख के लेके आइए। यह मैंने गृह कार्य दिया। अब आई होप आपको ये पूरा लेसन प्लान समझ में आ गया होगा कि लेसन प्लान में कौन कौन से बिंदु होते, कौन कौन से स्टेप होते जिसको सोपान भी कहते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप याद करिएगा। कभी कभी लेसन प्लान लिखने के लिए आता है और कभी कभी उसका स्टेप बताने के लिए आता है, इसलिए क्वेश्चन 100% क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।